शांति। बेहद बाबा के इस बेहद शांतिवन में और इतने बड़े हॉल में कितना प्यार और पुचकार से बाबा ने हम सबको बुलाया है। जब मुझे विषय दिया गया मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करना, तो पहले तो मुझे विचार आया कि ये आधा विषय दुनिया वालों के लिए है और आधा अपने लिए है। हाँ? बाबा का बनने के बाद, ब्राह्मण जीवन अपनाने के बाद, मैं बाबा का और बाबा मेरा ये कहने के बाद इस जीवन में कहाँ भी मेहनत का अनुभव होता है? हाँ, होता है। सभी सोच रहे हैं। हाँ? जो कहते हैं कि हाँ अभी भी इस जीवन में मेहनत बहुत लगती है, पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, घर गृहस्थी को चलाने में कितनी सारी मेहनत है, बाल बच्चों को संभालने में भी बहुत मेहनत है। अरे बहन जी, आप तो सेंटर में रहती हो, आपको क्या मालूम? हाँ? हमको मालूम है कि बाहर कितनी मेहनत करनी पड़ती, हर बात में मेहनत है। जो कहते सचमुच बहुत मेहनत है वो जरा हाथ उठाएं। देखा, बाबा के बच्चों को मेहनत लगती ही नहीं है। अगर मेहनत नहीं है तो क्या है? मोहब्बत है। तो आप तो सब मोहब्बत वाले बैठे हो ना? हाँ भाई, जो यहाँ मोहब्बत वाले ही बैठे हैं वो हाथ ऊपर करें। देखा, ये तो सारे मोहब्बत वाले बैठे हैं। अब मेहनत है ही नहीं तो मोहब्बत में क्या बदलेंगे? मोहब्बत ही मोहब्बत है। फिर भी विषय निकाला है तो चलो अपने लिए नहीं तो औरों के कल्याण के लिए भी विषय को सोच तो ले। इस विषय पर सुनना है कि बदलना है विषय? जो कहते हैं कि हम मोहब्बत में ही हैं, अभी क्या मेहनत तो है ही नहीं। कि जो कहते नहीं नहीं विषय तो सुनना है, वो जरा हाथ ऊपर करे तो। देखो, कितने अच्छे बाबा के बच्चे हैं। देखो, बाबा हम सब बच्चों को इतना प्यार करते हैं और बाबा के प्यार में हम सभी खींचे खींचे यहाँ तक आते हैं। जब मधुवन में आ गए, शांतिवन में आ गए, प्यारे बाबा की नजरों के सामने आ गए, दादियों की पालना में आ गए, तो प्यार ही प्यार अनुभव करते हैं, मोहब्बत ही मोहब्बत अनुभव करते हैं। लेकिन ये
ये जो विषय खास रखा है, तो ब्राह्मणों को भी कहाँ कहाँ मेहनत अगर लगती है तो वो मेहनत से बाहर निकल आए, या वो मेहनत लगने का कारण क्या है, और निरंतर बाबा की प्रीति में रहे, इसीलिए ये टॉपिक दिया है। बाबा हमारा सर्व संबंधी है, और सर्व संबंधी बाबा के साथ हम बच्चों की प्रीत है। बाबा का बनने से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाता है, लेकिन जब तक कंप्लीट परिवर्तन आ जाए तब तक हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, और हमें पुरुषार्थ भी घर गृहस्थी के बीच में रह के करना पड़ता है, जहां पर वातावरण हमारे अनुरूप नहीं है, या संस्कारों की भिन्नता है, या स्वयं भी अनेक जन्मों के हिसाब किताब, कर्म भोग, विकर्मों के साथ अंतिम जन्म में हैं, तो कई प्रकार के चित्र विचित्र माया के स्वरूप सामने आते हैं, और माया की यथार्थ पहचान न होने के कारण, सच्ची परख न होने के कारण, जिस घड़ी जीवन के अंदर ये प्रश्न आता है कि ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, ये कब तक, ये कहाँ तक, तो मन में जब तक प्रश्न है, और प्रश्न आने से ही मेहनत फील होती है, लेकिन प्यारे बाबा ने प्यार के फल स्वरूप हम बच्चों को, चाहे वर्तमान जीवन की, चाहे आने वाले जीवन की, सारी ही बातों के लिए पहले से ही नॉलेजफुल बना दिया है। ये भी प्रभु का प्यार है, बाबा का हम बच्चों के पर बेहद प्यार है, जिसके कारण बाबा ने हमें एडवांस में सब बता दिया है। तो मेहनत ना रहे और हमारी जीवन सहज फील हो, उसके लिए पहला और सहज तरीका है, हम अपने आप को बाप का गोद का बच्चा समझे। मैं बाबा की गोदी में बैठा हुआ हूँ, और बाबा मेरा ही है, और बाबा ने अपनी परख शक्ति से मुझे सिलेक्ट किया है, और जब बाबा ने परख करके सिलेक्ट किया है तो भगवान की परख में कोई कमी नहीं हो सकती है। इसलिए मैं बाबा का हूँ और बाबा मेरा है, और सर्वशक्तिवान मेरा है। कोई ऑर्डिनरी हो तो अलग बात है,
लेकिन सर्वशक्तिवान बाबा मेरा है, तो मैं बाबा की गोद में हूँ और गोद का बच्चा हूँ और बाप के वर्षे का अधिकारी हूँ। अगर इतना याद रहे तो कभी मेहनत नहीं लगेगी। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, बाप की गोद से निकल मिट्टी में खेलने चले जाते हैं। तो मिट्टी में खेलना माना जो पुरानी दुनिया के मायावी आकर्षण है वो मिट्टी है, जो विनाशी है वो सब मिट्टी है। तो किसी भी कारण से जब मैंपन आ जाता है, मेरापन आ जाता है, शरीर का भान आ जाता है, तो बहुत मेहनत फील होती है। पर अगर बाबापन आ जाए और मैं बाबा का हूं, यही स्मृति रहे, तो मेहनत फील नहीं होगी। बाबा कहते तुम बच्चे ताज के बजाय टोकरा उठाकर सिर पर रख लेते हो। तो बाबा को बहुत प्यार होते हुए बाप क्या कर सकता है। एक बारी एक मिसाल है, एक भाई अपने सिर पर बहुत वजन उठा के जा रहा था। रास्ते पर उधर से एक ट्रक गुजरी, तो ट्रक वाले को दया आई कि ये बेचारा इतना वजन उठा के जा रहा है, तो उसको मैं बिठा दूं। ट्रक रोक उसको कहा कि आओ भाई बैठ जाओ पीछे। उसको पीछे बैठने लिए कहा। बोला जितना उसका रास्ता कम हो जाए। बिठाया। फिर उसको जहां उतरना था तो उधर ट्रक को रोकी, तो वो अर्जुन उतरा नहीं था। उसने कहा भाई अभी आओ, तुम्हारा उतरने का स्थान आ गया। तो जब देखा ने तो वो ट्रक में पीछे बैठे हुए भी कैसे बैठा था, कैसे बैठा था? अरे वो टोकरा सिर पर उठा के बैठा हुआ था। उसने बिठाया कि तुम्हारा लोड कम हो, लेकिन उसको वो टोकरा इतना प्यारा था ना, तो वो सिर पर टोकरा उठाए हुए ही बैठा था। बाबा कहते मैंने कहा है बच्चे तुम सारी जिम्मेवारी मेरे पर दे दो और मैं जिम्मेवारी उठाने वाला तैयार हूं। और तुम्हें जब जितने समय के लिए, जिस काम के लिए अगर तुम दिल से मेरा बाबा कहो, तो बाप हमेशा मदद के लिए जी हाजिर है। तो भूल से कभी कभी हम क्या करते हैं, ये जो अपनी लौकिक जिम्मेवारियां हैं या चाहे अलौकिक ईश्वरीय सेवा के कार्य कारोबार में भी अगर मैंपन आया, मैं कहाँ तक करूंगा, मेरे से तो ये नहीं होगा, ये बड़ा मुश्किल काम है, क्या मेरे को ही करते रहने का। या काम करने के बाद, जब भी हम कोई काम करते हैं ने, तो काम करने के बाद 5 अच्छा बोलने वाले भी निकलेंगे, 5 क्रिटिसिज्म करने वाले भी बोलेंगे, 5 बात को कट करने वाले भी निकलेंगे। ये सब होता रहता है, क्योंकि वैरायटी आत्माएं है ना। समझो उस समय हमने ये समझ लिया कि देखो ये क्या हमारी बात को कट कर लिया, तो मेहनत लगेगी, लेकिन ये तो बाबा का काम है। और बाबा को जो कार्य कराना है, जैसे काम कराना है, ड्रामा अनुसार सब बाबा का काम है।
हम निमित्त बन के, साक्षी बन करके, उपराम बन करके लौकिक और अलौकिक कारोबार में चलेंगे, तब तो बाबा की प्रीत बनी रहेगी। नहीं तो बात छोटी, लोगों से भी रूठते रहेंगे, और अभी कोई किसी से भी रूठता है ना, तो सबसे बड़ी परिस्थिति क्या हो जाती है? वियोगी बन जाते हैं। रूठना, मूड बदलना, फीलिंग में आ जाना, बस जैसे ही फीलिंग में आएंगे तो क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आत्मा का परमात्मा से तो डिस्कनेक्ट हो ही गया, लेकिन आत्मा अपनी ऊंची अवस्था से भी डिस्कनेक्ट हो गई। जो स्वमान है कि मैं बाप का बच्चा हूँ, बाप के गोद का बच्चा हूँ, बाबा मेरे साथ हैं, मैं कंबाइंड स्वरूप हूँ, मैं केवल निमित्त हूँ, ये सारे स्वमान चले गए ना? चले गए कि नहीं? फिर क्या होगा? फिर अवस्था बनाने में कितनी मेहनत हो जाएगी। वो तार टूटा, उसको जोड़ने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए मोहब्बत का ये सीधा तरीका कि हम बाबा के गोद के बच्चे, और ये लौकिक अलौकिक सारी जिम्मेवारी बाबा की। जैसे वो हनुमान का मिसाल देते हैं ना, क्या हर बात के लिए ही वो क्या करता था? जब भी कदम उठाता था तो कदम उठाते पहले ही क्या बोलता था? क्या बोलता था? जय श्री राम। ऐसे ही बोलता था ना। अब वो जय श्री राम बोलता था, और उसको अंदर में ये निश्चय था कि मेरे साथ भगवान है और मेरी विजय निश्चित है। अगर हम दिल से कहेंगे ना कि मेरा बाबा, तो माना हमारी विजय हुई पड़ी है और विजय निश्चित ही है, तो हमारी और बाबा की प्रीत अटूट रहेगी और हमें अनुभव होता रहेगा। ये बोलने की बात नहीं है। मैंने बाबा को याद किया, कैसी भयानक बात थी, याद किया, बाबा ने मुझे साथ दिया। कितना डिफिकल्ट काम था, बाबा को याद किया, बाबा ने कर लिया, बाबा ने करा लिया। अब जब बार बार आप मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा करते करते चलेंगे और बाबा का प्यार अनुभव करते रहेंगे, फिर आप बाप से जुदा हो सकेंगे? और अगर हम ऐसे बाबा के अच्छे वफादार बच्चे होंगे तो बाबा अपने से जुदा करेगा? करेगा? बाबा अलग नहीं कर सकता है। बाबा तो अलग करना चाहता ही नहीं हम बच्चों को। बाबा तो चाहते हैं कि हम सदा बाबा के साथ रहें। तो एक तो बाबा का गोद का बच्चा हूँ, ये अच्छी तरह से पक्का रहे, और बाबा बैठा है तो हमारी हम निश्चिंत हैं। घर के अंदर भी माँ बाप बैठे होते हैं, तब तक बच्चों को कोई फिक्र नहीं होती है। तो यहाँ भी अभी संगम पर परमात्म सुख लेने का, और परमात्म मात पिता है ये सुख लेने का, और परमात्म मात पिता की मोहब्बत कितनी श्रेष्ठ है, ये अनुभव करने का यही समय है। पर उसके लिए क्या चाहिए? हर समय एक शब्द याद रखना, हर समय हमारे पास परमहंस बुद्धि चाहिए। कैसी बुद्धि चाहिए? परमहंस बुद्धि। परम माना परमात्मा जैसा, हंस में क्या थी? विवेक बुद्धि थी। बाप समान बुद्धि चाहिए। बाबा हमको रोज मुरली में क्या देता है? बुद्धि देता है। परमात्म बुद्धि, परमहंस बुद्धि,
बाबा ने विवेक दिया है, उस विवेक से हम चलते चले। हर समय बुद्धि को ये स्पष्ट हो कि माया रॉयल रूप से, सूक्ष्म रूप से आ नहीं जाए। ये शास्त्र किसकी यादगार बनी हुई है? सीता के आगे रावण क्या रूप लेकर के आया, जो सीता बरमावे में आ गई। अगर हम भी बाबा के साथ बुद्धि ठीक रखेंगे, तब तो बाबा भी हमारे को संभाल सकेगा। इसलिए बुद्धि को अंदर से विश्वास आ जाए कि नहीं, बाबा तो मेरा ही है और बाबा मेरे लिए ही है और बाबा मेरी सब सुनता है। और आज दिन तक देखा है बाबा मुझे संभालता आया है, बाबा मुझे मदद करता आया है। अरे जब से बाबा की गोद में जन्म लिया है, बाबा ने मेरे लिए क्या क्या किया है उसके लिए कोई शब्द नहीं है। ये दिल का अंदर का गहरा अनुभव इमर्ज रूप में रहना चाहिए। आप सबको अनुभव होगा जब से बाबा के बने हैं, बाबा संभालता रहा है। जिनका अनुभव है बाबा मुझे बहुत संभालता है, हाथ ऊपर करें। अच्छा, बाबा मुझे बहुत मदद करता है, वो हाथ ऊपर कर। अच्छा, बाबा मेरे को बहुत साथ देता है, वो हाथ ऊपर करो। बाबा मेरी ही सुनता है, वो हाथ ऊपर करो। कहाँ है मेहनत? मोहब्बत में हम पल रहे हैं, प्रभु प्यार में हम पल रहे हैं। और बाबा कैसे हमको रखता है देखो। अरे जमीन पर पांव भी नहीं रखने देता है और खुद कोई मेहनत का काम भी नहीं करने देता है। हर एक काम बाबा खुद आके करता है। बच्चों के अंदर वो ईश्वरीय ताकत भरता है। आज देखो एक एक डिपार्टमेंट में जाकर के देखो, हर एक डिपार्टमेंट में देखो, कोई खाना बनाते, कोई रोटियां बनाते, कोई सब्जियां बनाते, कोई धोबी घाट संभालते, कोई सिक्योरिटी करते। हर एक के दिल में क्या है? बाबा करा रहा है, बाबा करण करावनहार है। जिनको ये याद होगा ना कि करण करावनहार बाबा है, उसको कभी थकावट भी फील नहीं होगी। बस सेवा 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 धुन लगी रहेगी। लेकिन जहां ये आया ना कि मैं ही करता रहूं, बस कनेक्शन टूटा। जहां मैं और मेरा आया, कनेक्शन टूटा और मेहनत आई। गई नहीं, मेहनत आई। दूसरी बात, बाबा को बहुत प्रिय कौन लगते हैं? बाबा टीचर बन के आया है। बाबा को बहुत प्रिय वो बच्चे लगते हैं जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं। प्यार माँ बाप का सब पर होता है, लेकिन फिर भी जो अच्छा पढ़ता है, इशारों पर चलता है,
समय पहले काम करता है, वो बच्चे अच्छे लगते हैं, वो विद्यार्थी अच्छे लगते हैं। अब बाबा हमारा टीचर बन के आया है। देखो स्कूल में भी क्या होता है, जिनको पढ़ाई में रस होता है ना, उनको कभी पढ़ाई मेहनत नहीं लगती है, उनको उमंग होता है। उसको पढ़ाई से भी प्यार होता है और टीचर से भी प्यार होता है, उसको परीक्षा से भी प्यार होता है। अंदर में उछल आती है कि जल्दी जल्दी परीक्षा की डेट आ जाए, मैं पेपर दे दूं और मेरा नंबर 1। अच्छा पढ़ने वाला, उसको कभी पढ़ाई का डर नहीं होता है, ना उसको पढ़ाई मेहनत लगती है। यहाँ भी अगर प्रभु प्यार का अनुभव करना है तो भगवान क्या है, ज्ञान का सागर है। बाबा का पहले से पहला गुण ही है ज्ञान का सागर। बुद्धिमानों की बुद्धि है और वो आते ही बुद्धि देता है, वो आते ही ज्ञान देता है। देखो बूढ़ों को, बच्चों को, सबको पढ़ा रहा है। आज 70 साल होने आए हैं, 70 साल होने आया, पढ़ा ही रहा है, पढ़ा ही रहा है। वो कभी नहीं कहता है कि मैं पढ़ाना छोड़ दूं। यहाँ भी जिसको अमृत वेले सूक्ष्म पढ़ाई अच्छी लगेगी, बाबा की मुरली से प्रीत होंगी, जिनको पढ़ाई का रस होगा, उनको कभी ईश्वरीय जीवन मेहनत वाली नहीं लगेगी। उनको इस ईश्वरीय जीवन में इतनी खुशी होंगी और रोज उसको लगेगा कि अभी हम एक क्लास आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अच्छा विद्यार्थी वो पढ़ाई को मोहब्बत अनुभव करता है। वो टीचर से भी मिलेंगे, वो टीचर से पूछेंगे, वो टीचर से बात करेंगे, वो टीचर से डरेंगे नहीं। होमवर्क को प्यार करेंगे। पर जिसको पढ़ाई अच्छी नहीं लगेगी उसको क्या लगेगा? क्या लगेगा? वो पुस्तक को थोथे समझेगा। क्या ये थोथे पोथे पढ़ना? और वो होमवर्क को बर्डन समझेगा। और वो परीक्षा आते ही डर जाएगा, पसीना छूटेगा और वोमिटिंग होने लगेगी और घबराहट होने लगेगी। क्यों? पढ़ाई से प्यार नहीं है। अगर पढ़ाई से प्यार नहीं है तो भी मेहनत लगेगी। अब बाबा के बन ही गए हैं, एडमिशन ले ही लिया है, देवता बनने का अंदर में ठान लिया है, तो प्यार से पढ़े। जब कोई भी बात में रुचि नहीं होती है तो मेहनत लगती है। माँ बाप भी लौकिक में क्या करते हैं, कई बच्चे होते हैं ना बड़े उमंग से स्कूल जाते, और कई बच्चे नहीं जाते ना तो सोटी मार मार के भी भेजते, जाओ जाओ, होता है ना। वो रोते रोते भी स्कूल में छोड़ के चले आते हैं। माँ बाप, आप तो सभी को अनुभव होंगे ना, यहाँ ये माँ बाप दिखाई पड़ते हैं सभी। नहीं पढ़ने वाले बच्चों को मार मार के भी ले जाते हैं। बाबा भी कहते हैं बच्चे, मैं कालों का काल महाकाल, मैं ले जाने के लिए आया हूँ, मैं पढ़ाने लिए आया हूँ। अगर अच्छी रीति पढ़ोगे तो पास विथ ऑनर होंगे, और अच्छा पढ़ेंगे, पास विथ ऑनर होंगे, तो अंदर से ये जीवन प्रेम वाली जीवन लगेगी। वाह कितना अच्छा विद्यार्थी, वाह कितना अच्छा मेरा टीचर, पढ़ाने वाला सुप्रीम बाबा, वाह कितना ऊंचा स्टेटस मिल रहा है। अंदर में वो स्टूडेंट लाइफ भी लवली स्टूडेंट लाइफ लगेगी। ये जीवन की स्टेजेस हैं, बचपन है,
विद्यार्थी जीवन है, हाँ? फिर कमाने वाली जीवन है, घर गृहस्थी की जीवन है। जीवन के हर स्टेप पर हम प्रेम ही प्रेम अनुभव करें, तब सारी जीवन मोहब्बत वाली जीवन मानी जाती है। तो ये हमारे ईश्वरीय अलौकिक जीवन के अंदर भी हम शुरू में आते हैं, बच्चे बच्चे बच्चे, बाबा के बच्चे, छोटे हैं, नए नए हैं, उसी प्यार में पल रहे हैं। फिर गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। तो भगवान के स्टूडेंट का, प्रभु प्यार का, हमारा टीचर भी बाबा और गुरु भी बाबा, और जिनको इतना लवली बाप मिला हुआ हो तो उनकी जीवन कितनी लवली है। तो हमारे दिल में ये प्रभु के प्यार की कदर हो कि मुझे मिला कौन है और मुझे दिया क्या है, और हम अपने को कुछ भी समझे ना समझे, पर बाबा ने हमको कितना ऊंच समझा है। बाबा मुरली चलाते हैं, मुरली चलाने के पहले बाबा कितना प्यार देता है, स्वमान के शब्द बोल करके। और बाबा बच्चों को क्या देखता है और क्या समझता है, और बच्चों का भविष्य कितना ऊंचा है, और बच्चों में बाबा की कितनी उम्मीद है। ये बाबा कितना बेहद प्यार से बोलता है। जितना बाबा प्यार से बोल रहा है, मैं उस प्यार को समझ रही हूं। जितना बाबा प्यार से कह रहा है, इतना मैं स्वीकार कर रही हूं। और जितना बाबा हमारे से चाहता है, इतना काम मैं करके देती हूं। प्यार की ये निशानी होती है। जिनके लिए प्यार होता है उनके लिए कुर्बानी होती है। तो प्यार का सागर बाबा कह रहा है। वो जिस भी संबंध में कहे, मैं उसी संबंध में प्यार का रिटर्न दूं। वो जिसी रूप से कहे, मैं उसी रूप में प्यार का रिटर्न करूं। वो जिस समय कहे उसी समय दिल में ये ठान ले कि बाबा आपने कहा, आपकी आज्ञा, आपसे प्यारा इस संसार में हमारे लिए और कोई है ही नहीं। बस बाबा आपके साथ से, आपकी आज्ञाओं से, आपकी मदद से, आपके प्यार में हम निमित्त बन के जो कहो करते रहे। बाबा को हम सबूत दे। वो बताते हैं कि प्यार में इंसान क्या क्या करता है, कितनी यादगारें बना देता है। वो आगरा के ताजमहल को दिखाते हैं ना, किसके पीछे बनाया? अपनी पत्नी के प्यार के पीछे बना लिया। बाबा कहते हैं बच्चे मैं और मेहनत का काम नहीं देता हूँ, मैं तो इतना कहता हूँ कि मेरे प्यार में तुम मेरे जैसे बन जाओ। देखो प्यार भी कितना शुद्ध है बाबा का। बाबा को हमारे से कुछ भी नहीं चाहिए।
क्या देंगे बाबा? तन भी कैसा है, थिगड़ा वाला। कहाँ ऑपरेशन हुआ है, कहाँ पाँव कटा है, कहाँ अंगुली कटी है, कहाँ आँख जूठे चश्मे वाली है। देखो एक भी अंग ठीक है, और ठीक भी है तो पावन थोड़ी है। तन भी देखो कैसा, मन भी कैसो। तो बाबा और कुछ मांगता भी नहीं है, बस बाबा कहते बच्चे मेरे प्यार का इतना रिटर्न दे दो कि तुम मेरे जैसे बन जाओ। तो ये तो अच्छी बात है ना। तो बाबा के जैसे हम बन जाए, ये सबसे बड़ा प्यार का सबूत है। और प्यार में ये तो नेचुरल होता है ना कि जिनके लिए प्यार होता है उनसे बात करना भी अच्छा लगता है, उनको देखते रहना भी अच्छा लगेगा, वो जो काम देगा वो भी अच्छा लगेगा। अरे उनके लिए कुछ मुसीबतें आएगी तो भी उसमें प्यार ही अनुभव होगा। कितना भी डिफिकल्ट काम होगा, लेकिन जिनके लिए प्यार है उनका वो काम है, तो डिफिकल्ट लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा। प्यार में कोई मुश्किल नहीं है, प्यार में कोई असंभव नहीं है, प्यार में कोई मेहनत नहीं है। प्यार माना प्यार, मोहब्बत माना मोहब्बत, स्नेह माना स्नेह। तो ये तो परमात्म प्यार है, ऑर्डिनरी प्यार तो है ही नहीं ना। तो बाबा के हैं, बाबा के बने हैं, बाबा ने अपना बनाया है, बाबा ने 21 जन्मों की तो गारंटी कर दी है, और अभी पूरे कल्प के अंत में भी निभा रहा है। और कितनी उदारता से निभा रहा है। बच्चे तुम जैसे हो वैसे मेरे। इतनी उदारता संसार में कौन दिखा सकता है? और हम देखे कि न देखे, हमको समझ में आए कि नहीं आए, लेकिन वो सारा दिन हमारा ध्यान रखता है। वो हमारे हर संकल्प को रिस्पेक्ट देता है। अगर बाबा की याद में शुद्ध बुद्धि से, सतो प्रधान स्थिति में रह करके और बड़ी ऊंची भावनाओं से श्रीमत की मर्यादा के प्रमाण चल के देखो। बाबा को बच्चों के एक एक संकल्प का रिस्पेक्ट है। तब तो कहा है हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। एक हिम्मत का कदम बच्चे उठाते हैं और बाबा 1000 कदम पदम कदम का साथ देता है। तो ये प्यार हमारी बुद्धि में इमर्ज रहे तो ये जीवन मोहब्बत ही मोहब्बत है। इस जीवन में कहाँ मेहनत है ही नहीं। इसलिए दिल के अंदर इस मोहब्बत को इतना इमर्ज रखे
प्रभु प्रीत में ऐसे लवलीन रहे जिस प्रभु प्रीत से हम लोगों की जीवन में जो प्राप्तियां हो, उन प्राप्तियों की अनुभूति संसार को खुशी और शांति के रूप में मिले। और परमात्मा बाप के लिए हम बच्चों की लवलीन स्थिति को देखते हुए ये दिल का आवाज निकले, कौन सा? यही है, यही है, यही है। क्योंकि सबको संसार में प्यार ही चाहिए और ऐसा ही प्यार चाहिए जिसमें सच्चाई हो। प्यार माना ही निस्वार्थ, प्यार माना ही बलिदान वाला। हमें ऐसा प्यार मिला है बाबा से। हम प्रभु प्रीत में लवलीन रहेंगे, हमारी जीवन डबल लाइट महसूस होगी, तो हमें देखते हुए औरों को ये इच्छा हो जाएगी कि अगर जीवन है तो ब्रह्मा कुमार कुमारों का जीवन है। दुनिया में हंसी हंसी में कई कहते हैं कि संत बनना हो तो कहाँ का बनो, साधु बनना हो तो किसका जाकर के बनो। बाबा कहते हैं आप बच्चों को देख करके दिल से ये निकले कि अगर जीवन कोई है तो वो ये राजयोगी की जीवन है। ऐसी प्रसन्नता, ऐसी खुशी, ऐसी संतुष्टता वो मोहब्बत में से छलकती है। अगर हमारा दिल प्यार से भरा हुआ है तो जहाँ प्यार है वहाँ खुशी भी है, जहाँ प्यार है वहाँ संतुष्टता भी है, जहाँ प्यार है वहाँ सर्व शक्तियां हैं। पर कौन सा? प्रभु प्यार। दुनियावी प्यार तो अभी झूठा हो गया है, क्योंकि उसको किसने झूठा कर दिया है? माया ने झूठा कर दिया है। पर माया की ताकत नहीं है जो भगवान के प्यार के बीच आ सके। एक कहानी है। एक बार एक भाई था, एक बहन थी। भाई का नाम सूर्य था, बहन का नाम रात्रि थी। तो रात्रि ने तंग होकर के जाकर भगवान से कहा कि भगवान, आप भगवान हो, ये सूर्य को बोल दो मेरे पीछे नहीं पड़े। वो मेरे पीछे पीछे पड़ता है। रात्रि के बाद क्या आती है? दिन आता है। वो मेरी ईर्ष्या करता है, वो मेरे पीछे पड़ता है। अच्छा, भगवान के आगे दोनों हाजिर हो गए।
भगवान ने कहा रात्रि को जाओ, तुम भाई को बुला के आओ। बोला पर वो आएगा तो मुझे भागना पड़ेगा, सूर्य आएगा तो अंधकार भाग जाएगा। सूर्य को बुलाया, भाई सूर्य तुम ये रात्रि के पीछे क्यों पड़े हुए हो? सूर्य ने कहा प्रभु आपकी ही कृपा दृष्टि है जिसके कारण वो मेरे सामने ठहर सकती नहीं है। सूर्य आने से अंधकार चला जाता है। ज्ञान सूर्य बाबा के आगे माया ठहर सकती नहीं है, माया को भागना पड़ता है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे तुम्हारा स्वमान बहुत ही ऊंचा है, तुम अपने को मास्टर ज्ञान सूर्य समझो। तुम अपने को सब बातों के आगे बाबा ने क्या दे दिया? मास्टर दे दिया। अब इतनी अथॉरिटी कौन दे सकता है? बाबा को बच्चों पर इतना बेहद प्यार है जो सारी अथॉरिटी दे दी। अपने को मास्टर जगत माता समझो, मास्टर जगत पिता समझो, मास्टर विश्व कल्याणकारी समझो। अब उन्होंने बोल दिया, हम प्रेम से समझ जाए कि बरोबर बाबा ने कहा है, परमात्मा बाप ने कहा है, जिस निश्चय से बाबा ने कहा है उसी निश्चय से हम उस बात को स्वीकार कर ले। इसलिए हमारे निश्चय को भी परमात्म निश्चय की छाप हो। हमें परमात्मा निश्चय है। परमात्मा बाप ने एक एक बात कही हुई है। जब बुद्धि के अंदर परमात्मा निश्चय है, परमात्मा पढ़ाई है, परमात्मा पालना है, परमात्मा वरदान है, तो हमारा जीवन इतना सुख और प्यार से भरा हुआ है। मोहब्बत ही मोहब्बत है।